हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरन। आज भी मैं क्वेश्चन करिए थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर जिसमें आपको ये पूछा है कि अ क्लोज सिस्टम अंडरगोज अ थर्मोडायनेमिक साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ फोर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस ड्यूरिंग अ साइकिल द नेट हीट ट्रांसफर इज -220। सो जो नेट हीट ट्रांसफर है, सो वो हमें दिया हुआ है क्यू ए बी सी डी। नेट हीट ट्रांसफर इज -220 किलो जूल। द सिस्टम completes 120 cycle per minute, so the frequency 150 cycles minute. Complete the following table showing the method for each item and determine the net rate of work output in kilowatt. So हमें ये टेबल कंप्लीट करना है बेसिकली। सो अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है, जो कि जिससे आप इजीली ये क्वेश्चन टेबल कंप्लीट कर सकते हो, टू एटलीस्ट फर्स्ट थ्री रोज तो आप कंप्लीट कर ही सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो क्यू है वो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इक्वेशन हम इसे हर जगह यूज़ करेंगे। सो तीनों रूल्स आप इससे कंप्लीट कर सकते हो। जैसे अगर आपको हीट पता है किलो जूल पर मिनट में है हीट, तो 70,580 इज इक्वल टू डेल्टा यू आपको पता है, नहीं पता है, जो फर्स्ट रो में आपको निकालना है डेल्टा यू। और डब्ल्यू आपको, सो दिस टोटल इज फॉर ए बी। सो लेट अस जस्ट सेट ए बी, ए बी, ए बी। और जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू आपको दिया हुआ है -8160। सो अगर आप डेल्टा यू निकालोगे तो इसमें आएगा 25,740, जो आप ऐड कर सकते हो सीधे, तो ये सीधा एडिशन से आ जाएगा। सो 25,740। आप ऐसे मतलब टेबल इसी फॉर्मूले से इजीली सॉल्व कर सकते हो। 25,740 या। सो लेट अस सॉल्व फॉर इक्वेशन नंबर 2, या फिर रो नंबर 2 फॉर रो बी सी। सो अगर फॉर रो बी सी अगर हम सॉल्व करेंगे, तो आपके पास है क्यू इज ज़ीरो, डेल्टा यू आपको पता नहीं, सो डेल्टा यू निकालना है बी सी प्लस वर्क आपको दिया है 4170। सो डेल्टा यू आपका आ जाएगा बी सी -4170, -4170। सिमिलरली अगर आप सॉल्व करोगे सी डी के लिए, सो सी डी, सो क्यू आएगा -3660। वर्क आपको दिया हुआ नहीं है, वर्क निकालना है, और डेल्टा यू आपको दिया हुआ है। सो यहाँ लिख लेते हैं -2 सॉरी 21630 प्लस डब्ल्यू। सो जो डब्ल्यू आएगा वो आपका आएगा 21630 -3660, विच इज 7970। सो 17970। अभी आपका जो लास्ट रो है उसमें आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सो आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो फर्स्ट से कर नहीं सकते। सो इसके लिए सिंपल, आप अगर सोचिए आपका थर्मोडायनेमिक्स का अगर नॉलेज आप इसमें लगाए, सो अगर कोई भी ऐसे प्रोसेस है, लेटेस्ट से रैंडम प्रोसेस जिसमें 1 2 3 4 ऐसे स्टेप्स दिए हुए हैं, 1 2 2 से 3, 3 से 4, और 4 से 1 अगर प्रोसेस मूव कर रहा है, सो अगर आप ये देखोगे कि देर आर दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक होता है पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, और एक होता है पॉइंट फंक्शन। जो डेल्टा यू है, ये है पॉइंट फंक्शन। डेल्टा यू इज पॉइंट फंक्शन, एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट फंक्शन। और पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, क्यू और डब्ल्यू, जो कि पाथ पे डिपेंडेंट है। जैसे क्यू ए बी अगर आप बोलोगे, तो आपको ये नहीं बोल सकते आप कि क्यू ए माइनस क्यू बी, ये गलत हो जाएगा बोलना, ये इनकरेक्ट है। जैसे आप डब्ल्यू ए बी निकालते हो कभी, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वर्क डन एट बी माइनस वर्क डन एट ए इज वर्क डन एट बिटवीन ए बी प्रोसेस। सो ये इनकरेक्ट है। बट अगर आप डेल्टा यू के लिए ऐसा बोलोगे कि डेल्टा यू इज नथिंग बट यू एट बी माइनस यू एट ए फॉर ए बी,
सो ये करेक्ट है, क्योंकि ये होता है पॉइंट फंक्शन डेल्टा, सॉरी यू जो इंटरनल एनर्जी है ये पॉइंट फंक्शन है। सो बी पे कुछ वैल्यू होगा, ए पे कुछ वैल्यू होगा। सो अगर आप बी माइनस ए करोगे तो आपको पूरे पाथ का वैल्यू मिल जाएगा। बट जो क्यू है या डब्ल्यू है वो पाथ फंक्शन है, वो पॉइंट फंक्शन नहीं है। सो उसको आप पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल नहीं सकते। सो कहने का पूरा ये मतलब है कि अगर आप पॉइंट वन पे लेटेस्ट से आपने यू फाइंड आउट किया, कुछ यू वन था। सो अगर आप पूरा घूम के प्रोसेस वन टू 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 पे थ्री, थ्री टू फोर, फोर टू वन करोगे तो आप फिर से वन पे ही आ जाओगे। सो अगर आप पूरे प्रोसेस के लिए डेल्टा यू करोगे तो डेल्टा यू क्या आना चाहिए, यू वन माइनस यू वन आना चाहिए। सो मतलब इसका मतलब आना चाहिए जीरो आना चाहिए अगर आप पूरे के लिए करोगे, ए बी सी डी के लिए करोगे तो, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है जैसे अभी समझाया गया। सो इसका ये मतलब है कि क्यू ए बी सी डी इज इक्वल टू डेल्टा यू ए बी सी डी प्लस डब्ल्यू ए बी सी डी, और डेल्टा यू इसमें हो गया जीरो। सो क्यू ए बी सी डी जो है वो आना चाहिए डब्ल्यू ऑफ ए बी सी डी के बराबर, और डेल्टा यू आना चाहिए जीरो। सो डेल्टा यू ऑफ जैसे आपने देखा कि ए बी सी डी का जीरो आना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा यू ए बी सी डी जीरो आना चाहिए। इसका मतलब जो है कि 25,740 माइनस 4170 माइनस 21,630 प्लस जो भी डेल्टा यू है डी टू ए में, इन सब का सम होना चाहिए जीरो। ये जो कॉलम है, जो ये वाली कॉलम है, इन सब का पूरा सम होना चाहिए जीरो, क्योंकि पूरे प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो कर दिया है हमने। सो अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा यू डी ए ये आएगा कुछ आपका 60, and let us just calculate 25,740 minus 21,630 minus 4170 is 60. So delta U is 60. So delta D U D A आपका आएगा 60। और आपको दिया हुआ है कि जैसे आप 60 लिख दो, और आपको दिया हुआ है कि पूरे प्रोसेस के लिए जो हीट है, जो हीट नेट हीट ट्रांसफर है वो -220 है किलो जूल पूरे प्रोसेस के लिए। सो आपको निकालना है हीट ट्रांसफर डी ए के लिए, वो भी किलो जूल इन पर मिनट में। सो अगर जो आपको ये दिया हुआ है, सो लेट अस से क्यू ए बी सी डी -220 किलो जूल, इसको आप किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट करना चाहो तो कैसे करोगे? सो सिंपली अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो जो कि है 150, सो अगर 150 साइकिल्स पर मिनट में इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा -220 इंटू 150, 220 इंटू 150 33,000 किलो जूल पर मिनट। सो ये आ जाएगा आपका टोटल जो हीट ट्रांसफर है ई बी सी डी में वो। और अगर आप क्यू ए बी सी डी को ऐसा लिखे कि क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी प्लस क्यू सी डी प्लस क्यू डी ए, जैसा हमने इंटरनल एनर्जी के टाइम पे भी लिखा था। सो जो नेट हीट है जो क्यू ए बी है वो 17,580 है, प्लस क्यू बी सी इज जीरो, क्यू सी डी इज -3660 प्लस क्यू डी ए हमें निकालना है, और क्यू ए बी सी डी हमारे पास है 33,000, और सबका यूनिट जैसे आप देख सकते हो कि किलो जूल पर मिनट होना चाहिए। हमने ये क्यों किया, यूनिट मैच करने के लिए किया, क्योंकि यूनिट जो है वो किलो जूल पर मिनट में है और हमारे पास यूनिट था किलो जूल का, तो हमने किलो जूल पर मिनट में पहले कन्वर्ट किया और फिर ये इसमें डाल दिया। सो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, सो 17,580 -3660 33,000 minus this is a okay QTA. This is should be -33,000. So ये -33,000 होना चाहिए. So 17,580 -3660 -33,000. Okay, this should be 46
Q dA should be minus of 46,920. एक बार हम फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं. 17,580 minus 3660. Yeah, 46,920 minus of 46,920. और इसमें अब अगेन आप फर्स्ट लॉ लगा दी तो आपको वर्क भी आ जाएगा, क्योंकि जैसे हमने पहले भी किया था कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से फर्स्ट लॉ के हिसाब से जो क्यू डी ए है वो डेल्टा यू डी ए प्लस डब्ल्यू डी ए होता है. हमें डब्ल्यू निकालना है, सो हम क्यू माइनस डेल्टा यू भी कर सकते हैं. सो क्यू हमारे पास है माइनस 46,920 माइनस डेल्टा यू हमारे पास है 60. सो ये आ जाएगा डब्ल्यू, जो कि आएगा माइनस 46,980. या सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने टेबल कंप्लीट कर लिया है, बट इसमें हमें ये भी पूछा था कि कंपेयर द फॉलोइंग मेथड, डिटरमाइन द नेट रेट ऑफ वर्क आउटपुट इन किलोवाट. सो नेट रेट निकालना होगा हमें इन किलोवाट ऑफ वर्क आउटपुट. सो जैसा हमने यहाँ पे निकाला है कि क्यू ए बी सी डी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी सी डी. इसका मतलब टोटल साइकिल के लिए जो हीट आउटपुट है वो वर्क आउटपुट के बराबर है, और हमें नेट रेट ऑफ वर्क आउटपुट ही निकालना है टोटल साइकिल के लिए. सो हम बोल देंगे कि जो डब्ल्यू ए बी सी डी है वो क्यू ए बी सी डी के बराबर होगा, जो कि होगा माइनस 33,000 किलो जूल पर मिनट. लेकिन जो किलो वोट होता है वो होता है किलो जूल पर सेकंड यूनिट में. सो मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना आता है, 60 सेकंड होता है. सो हम इसे लिख देंगे कि दिस शुड बी डिवाइड बाई 60 सेकंड. सो जो वर्क आएगा वो आएगा 33,000 divided by 60, which is a 550. So minus of 550 kilowatt is the work output of the entire cycle. Yeah. So work output concept भी minus 550 kilowatt. So ये क्वेश्चन फर्स्ट लॉ पे बेस्ड था. आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपको फर्स्ट लॉ पता है और बेसिक रिलेशंस पता है कि डेल्टा यू कैसे वेरी करेगा थ्रू आउट द साइकिल. थैंक यू.